चाहे वो सासनी तहसील हो या वो मंडी हो, सभी एक तालाब बन चुकी हैं और बड़ी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कह सकते हैं लोगों के इस समय सभी ठप पड़े हुए हैं। तो जो वर्षा है कहीं राहत की खबर है, लेकिन राहत गर्मी से बेशक है, लेकिन जल प्रलय एक तरह से कह सकते हैं कि इसने कई सारी फसलें हैं, क्योंकि धान की फसल का इस समय मौसम है तो सभी धान की फसलें डूब गई थी। बहुत सारी फसलें हैं जो बर्बाद हुई हैं और काम लगभग पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जी ठीक है, लेकिन ये जो पूरा मंजर हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि कई जगह पे जल भराव की स्थितियां भी है। हर बार प्रशासन दावे करती है कि हमने पहले ही इंतजाम कर लिए। तो ये जो पोल खोलती हुई नजर आ रही है इस बारिश के बाद से, क्या प्रशासनिक तौर पर अभी तक इसको लेकर के कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, यदि प्रशासन की बात करें तो मैडम सुरभि जी कह सकते हैं कि एक जुमला है प्रशासन का। प्रशासन कोई काम नहीं करता, क्योंकि प्रशासन यदि यही स्थिति रहे तो कहीं ऐसी स्थिति न बने। क्योंकि यदि मैं हाथरस की बात करूं तो हाथरस में कई जगह ऐसी हैं, जैसे तहसील भवन है या मंडी है, वो हमेशा जल भराव का स्थिति हो जाती है। और अभी कह सकते हैं 2 दिन की वर्षा ने पूरा एक तालाब बना दिया है, उससे तो निकलने की जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कह सकते हैं कि पूर्णतः व्यवस्था कहीं नहीं हो पाती, केवल एक वादे रह जाते हैं या फिर एक कह सकते हैं जुमले रह जाते हैं उनके कहने के लिए, और वही एक टारगेट होता है कि नहीं साहब हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन वो जब समस्या आती है तो सामने आ जाती है। यही स्थिति अभी बनी हुई है। कई शहर है, जो गांव है, जो जलमग्न है और पूरी तरह से डूबे हुए, निकलने का रास्ता जो पूरी तरह से प्रतिबंध हो चुका है, यानी जल भराव है, तालाब से होकर निकलना होगा लोगों को। फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों की। जी ठीक है, लेकिन ऐसे में कई वो तस्वीरें भी हमने देखी कि कई ग्रामीण इलाकों का शहरों से भी संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था वहां पर प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही है? जी, प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई व्यवस्था अभी तक मुहैया कराई गई है। हाँ, वादा या आश्वासन जरूर है, लेकिन बाकी सभी लोगों को अपने ऊपर ही पूर्ति करनी पड़ रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये जो रोड है सीधा यहाँ से निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी ग्रामीण को निकलना होगा तो इस जल में होकर ही निकलना होगा। तो यही स्थिति वहां पड़ी हुई है। जो मंडी है, जिसमें मंडी में यदि लोगों को जाना है तो वहां वह नहीं जा सकते, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 फुट का पानी वहां भरा पड़ा। ये तहसील में यदि लोगों को जाना है तो उन्हें भी जल में होकर निकलना होगा। तो प्रशासन अपनी व्यवस्था नहीं कर पाया तो लोगों की क्या व्यवस्था करेगा। कह सकते हैं कि यदि प्रशासन से भी मिलने के लिए लोगों को जाना है तो वो भी जल में होकर निकलना पड़ेगा। जी, यानी कि गाड़ियों की रफ्तार भी हमने देखा है कि किस तरीके से ठप पड़ चुकी है। रेंगती हुई गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। कई लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अंदर पास में पानी भरा हुआ है। तो आखिर कब तक कदम उठाए जाएंगे? कब तक इसी तरीके से आम लोगों को इसी तरीके से मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा? जी, ये कह सकते हैं कि ये प्रगति की मार है। इसमें प्रशासन नतमस्तक है। शायद वो केवल एक वादे जरूर कर सकता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होने वाला है। और बस ये कह सकते हैं कि इस समय एक सीजन है फसलों का, यदि वो भी मर गया तो कह सकते हैं धान का बहुत बड़ा लॉस होगा। और जो हमारे लिए, हाथरस के लिए कह सकते हैं कि एक सुखद खबर यही रह सकते हैं कि 5 जिले, 5 ब्लॉक है इसमें जो डार्क जोन में आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी जल के स्तर की। लेकिन जो इस समय लगातार पड़ रही बारिश ने जो कहर ढाया है, वो कह सकते हैं अभी बारी है, लोगों को थोड़ा समझने में समय लगेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कुछ नहीं ऐसा लगता कि कोई व्यवस्था की गई है। ठीक है पीएस शर्मा जी, आपसे एक और चीज जानना हम यहाँ चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर किसानों को भी खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके खेतों में भी पानी भर जा रहा है। तो ऐसे में अगर उनकी फसल को भारी नुकसान होता है तो क्या उनके लिए किसी प्रकार की मदद की एक तरीके से अपील की जा रही है? क्योंकि लोगों से तो ये कहा जा रहा है कि उनकी मदद करे, जो नहर एक होता है, नहर को कटाव अगर हो जा रहा है तो उसे ठीक करने में मदद कराए। लेकिन प्रशासन उन लोगों के लिए क्या कदम उठा रही है? किस तरीके से मदद का हाथ आगे बढ़ा रही है? जी, वो कह सकते हैं कि जो पहले से अनुदान मिलता है वो कहीं ना कहीं मिलने का अनुमान है कि वो किसानों का मांग भी है। कई मेरे सासनी और हाथरस के जिले में कई ऐसे किसान हैं जिनकी 70-70, 80-80 बीघा फसलें हैं, जो धान की फसलों ने बुवाई की थी, जो ज्यादा पानी बनने के कारण डूब गई, तो बर्बाद हो गई। अब उनकी मांग यही है सरकार से कि जो लागत लगी है कम से कम वो हमें उन्हें वापस कराई जाए। तो उम्मीद है कि जो वो अनुदान मिलता है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा मुआवजा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद।